सर पहले तो थोड़ी सी सियासत पे बात करते हैं, फिर पावर सेक्टर और प्राइवेटाइजेशन पे भी आते हैं कि एक 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 शोशा एक छोड़ा गया है कि जी कौमी हुकूमत चूंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आ रही तो कौमी हुकूमत की जानिब बढ़ा जाए और 2 साल जो है वो उसका टेन्योर और उसके बाद फिर इलेक्शंस करवाए जाए। एक तो क्या ये वैसी कियास राइयां हैं या एक ऐसी तजवीज़ है जिस पर आपकी पार्टी को कुछ पैगाम दिया गया है या आपकी कोई गवर्नमेंट से मुशावरत हुई है, और अगर है तो आपकी इस पर टेक क्या होगी सर? देखिए, पहली चीज तो ये कि मेरा ख्याल है कि जब से ये हुकूमत बनी है ये सवाल बार बार उठ रहा है कि जी आया आप गवर्नमेंट का हिस्सा बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिस्कशन। जबकि जवाब सिंपल ये होता है कि नहीं, हमारा अभी तक ना कोई ऐसा डिस्कशन है, ना कोई ऐसा फैसला हुआ है। तो ये तो लोगों का इंटरेस्ट सियासत में रखने के लिए इस किस्म के शोशे बार बार आते हैं और फिर वो टाइम गुजरने के साथ वो खत्म होते हैं, फिर कोई नया शोशा आता है। सो फार एज आई नो देयर इज नो सच थिंग ऑन द टेबल। ठीक है। अच्छा सर, तो फिर ये जो पॉलिटिकल देखिए हमने देखा सर कि एक आईनी बहरान था, 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई, आईनी बेंच बन चुका है, IMF से मुआहदा हो चुका है और इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ चुकी है, कुछ हम थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देख रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो पीक पर थी बिल्कुल उससे वो कम तो हुई है, लेकिन अब फिर PTI ने ऐलान किया नवंबर में कि जी हम सर पर कफन बांध कर निकलेंगे और वापस अभी मुड़कर हम नहीं आएंगे जब तक बानी PTI। तो फिर हमें पाइपलाइन में नजर आ रहा है कि नवंबर जो है पता नहीं कब वो ऐलान करते हैं, फिर वो मामला। तो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए क्या किया जाए? क्या कौमी हुकूमत एक अच्छी तजवीज नहीं होगी अगर हो तो? देखिए, पहली चीज तो ये कि PTI जो है वो एहतजाज करती रहेगी। PTI की लीडरशिप जो है वो जेल में है और PTI की लीडरशिप का ख्याल ये है कि जब तक के स्ट्रीट प्रेशर नहीं आएगा उनकी रिहाई नहीं होगी, जिसकी वजह से वो बार बार ये ऐलानात करते रहे हैं और शायद करते रहेंगे। मेरा ख्याल है कि अब आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि ऐलान तो वो कितना बड़ा भी कर दें, लेकिन स्ट्रीट पे जो उसका रिएक्शन है वो उसका मोमेंटम कम होता जा रहा है। फिर उसमें इनफाइटिंग भी है, उसमें और लोग भी शामिल हैं, तो वो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। मुल्क जो है एक सर्टेन डायरेक्शन में चल रहा है। एज लॉन्ग एज हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो स्टेबल रहे, ये चीज़ें खुद विद टाइम जो है स्टेबल हो जाएंगी। तो मेरा ख्याल नहीं, और ईदर वे अगर पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में शामिल होती है, PTI के एहतजाज सिर्फ इसलिए तो नहीं खत्म होंगे ना कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बन गई है। तो वो अपने एंगल से एक चीज़ कर रहे हैं, और जाहिर है कि हमने अपनी सियासत के हिसाब से सब चीज़ को देखा। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा आज CM सिंध की स्टेटमेंट आई, उन्होंने बल्कि रशियन एम्बेसडर से भी मुलाकात की है और जो स्टील मिल की रिवाइवल की वो बात कर रहे हैं कि जी ये चूंकि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का एक लगाया हुआ पौधा है तो पीपल्स पार्टी चाह रही है कि इसे दोबारा चलाया जाए। अब उससे दोबारा चलाना तो इसका मतलब, मैंने ओवैस लगारी साहब से भी ये सवाल किया, उन्होंने कहा अगर सिंध हुकूमत खुद इसका बोझ उठाना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज तो सर IMF की तो बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि ये जो 2 इदारे हैं एटलीस्ट जो कि अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, इसे प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो पीपल्स पार्टी क्या सिंध गवर्नमेंट इसे खरीदने का इरादा रखती है और खुद करवाएगी इसका? देखिए, इसके तो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं ना प्राइवेटाइजेशन। देयर इज नो वन सिंगल फॉर्मूला फॉर प्राइवेटाइजेशन। अगर तो इस किस्म का ऑफर कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी लेके आती है इवन फ्रॉम रशिया, और वो जाहिर है कि अब जो एग्जिस्टिंग स्टील मिल का जो मशीनरी वगैरह है वो तो उसको ओवरऑल की जरूरत होगी। पाकिस्तान में क्या स्टील की जरूरत है? बिल्कुल है। डिमांड होगी। अब सवाल ये है कि कैन यू रन इट एफिशिएंटली? सिंध गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर है। जाहिर है कि बार बार जो अब लेटली कोशिशें हुई हैं वो इसलिए नहीं हुई कि इसको एज अ मिल बेचा जाए, बट इसको एज अ रियल स्टेट बेचा जाए। लेकिन रियल स्टेट के ओनर्स जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप सिंध गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किए हुए इसका कोई और जो है वो यूजेज नहीं कर सकते। तो इट्स बेस्ट कि सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट
और जो भी इन्वेस्टर है वो इकट्ठे मिलके कोई ऐसा फॉर्मूला ले आए जिसमें इसको पार्टली जो जो कम से कम जो स्टील मिल का हिस्सा है वो स्टील मिल करके चला सकते हैं, और बाकी जो उसकी फंडिंग है वो रियल एस्टेट से भी आ सकती है, बट इट हैज टू बी अ हाइब्रिड मॉडल जो कि सारी चीज को स्ट्रक्चर करके आगे चलाने का। तो सर इसका सिंध गवर्नमेंट इज विलिंग, अगर 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 रशियंस आ जाते हैं, सिंध गवर्नमेंट है, कंसोर्शियम कोई बन जाता है, उसमें प्राइवेट पार्टीज भी आ जाती हैं, तो विलिंगनेस है कि आप चलाना चाहते हैं स्टील मिल को? फिर देखिए वो तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है पाकिस्तान स्टील रहा है हिस्टोरिकली, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली इसको मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने इस पर तवज्जो नहीं दी, इसको अपग्रेड नहीं करते रहे, जिसकी वजह से आज वो एक नाकारा सूरत में नजर आती है। और बार बार जब बात करते हैं कि प्राइवेटाइज करो स्टील मिल को, तो क्या मकसद, मतलब क्या होता है उनका? मतलब सिर्फ ये होता है कि इसका जो जमीन है उसको इस्तेमाल करो, जो कि जमीन फेडरल गवर्नमेंट की है ही नहीं। सो वी हैव टू बी, जैसे मैंने कहा, हमने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके इसको आगे लेके जाना है, वरना तो फिर वैसा ही हाल होगा जो पीआईए का भी हो रहा है। इट्स नॉट इनफ टू अनाउंस प्राइवेटाइजेशन, उसको आपको स्ट्रक्चर ऐसे करना होता है कि जो इन्वेस्टर के लिए भी जो है मेक सेंस, और जो बेचने वाला है उसको भी इट मेक सेंस। सर तो अगर पीआईए की भी बात कर लें, देखिए वी मिजरेबली फेल्ड, मतलब 10 अरब रुपए पीआईए के लिए आना, बिल्कुल एक लाफिंग स्टॉक हमने अपने आप को बना दिया, और उसके लिए बाकायदा कंसल्टेंट्स हायर हुए, सारा सब कुछ प्रोसेस हुआ, फिर 5 पार्टीज आई, 4 उसमें से वैनिश हो जाती हैं, एक रह जाती है, और एक भी जो ऑफर देती है वो ना होने के बराबर है। तो फेलियर कहां पर है? तो फेलियर तो था, एंड इट वाज इनेविटेबल। पहली चीज तो ये, जो कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया वाज नॉट एन इन्वेस्टमेंट बैंक बट एन अकाउंटिंग फर्म, जिसको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया व्हिच वाज नॉट बेस्ड ऑन सक्सेस, मोस्टली इट वाज बेस्ड ऑन अ फिक्स्ड फी। तो उनके घर से क्या जाता है, उन्होंने आके उसकी जो भी थोड़ी बहुत वैल्यूएशन की, उसके बाद मार्केट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, उनको फीस मिल गई, वो घर चले जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। प्राइवेटाइजेशन में आप हमेशा इंसेंटिव जो है वो जो सेलर है उसको रखते हैं, सेलर बीइंग द फाइनेंशियल एडवाइजर हु इज सेलिंग द एसेट फॉर यू। तो वो नहीं किया गया। आपका ख्याल था कि ये इतनी सोने की चिड़िया है कि आप मार्केट में रखेंगे और बिक जाएगी, जैसे आपने देखा कि ये, और आखिर में तो ये 10 बिलियन वाली बिड आपने इसलिए ली कि अगर आप वो भी नहीं करते तो कोई फीस नहीं देनी पड़ती आपको। सो आपने अपने आप को नुकसान कराया बाय एक्चुअली गोइंग फॉर फॉल्स बिडिंग प्रोसेस, जिसका फिर आपको पैसे देने पड़े। तो बेहतर होता कि हम इसको कॉल ऑफ कर देते उस स्टेज पे, और एक रिन्यूड एफर्ट करते प्राइवेटाइजेशन। और आप प्राइवेटाइजेशन अपने व्यू पॉइंट से तो नहीं करते, आप हमेशा जो पोटेंशियल बायर है उसके व्यू पॉइंट से देखते हैं कि भाई उसको क्या कोई फायदा नजर आ रहा है आपके ये कुछ करने में। जो कंडीशंस उन्होंने कही आपको एक्सेप्टेबल नहीं थी, या तो आप इसको और जो है इंसेंटिवाइज करते, या फिर ज्यादा अग्रेसिव मार्केटिंग करते, बट ये दिस क्लियरली वाज अ फेलियर। ठीक, अच्छा नवीद कमर साहब, दूसरा अवैस लगारी साहब ने आज अभी हमारे प्रोग्राम में अनाउंस किया कि अगले 1.5 से 2 महीने में तमाम आईपीपीज जितने भी हैं, बड़ी तफसील से उन्होंने कहा, उनसे जो मुआहदे हैं वो हम रीनिगोशिएट करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली मेरा अगला सवाल उनसे यही था कि ये तो अगर इम्पॉसिबल नहीं है तो बहुत मुश्किल काम है, अदालतें भी हैं, रेकोडिक की मिसाल भी हमारे सामने है, लेकिन ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि जी नहीं, ये हमने 5 के साथ किया तो बाकियों के साथ उन्होंने तमाम अनाउंस किए हैं। अब कितना मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए ये करना? देखिए, पहली चीज तो ये कि जब आप निगोशिएट कहते हैं तो निगोशिएशन इज अ टू वे स्ट्रीट। जाहिर है कि अकलीन को भी अपना फायदा देखना होगा कि हमें क्या फायदा है ये कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाकर कोई चीज करने का। अगर तो उनको ऐसे इंसेंटिवाइज करते हैं,
देखें जिनके साथ इन्होंने सेटलमेंट कर ली वो सबसे पुराने वाले जो आईपीपीज थे, उनके पास तो इंसेंटिव भी है कि एक तो उनका पीरियड खत्म होने वाला है, तो देयर इज एन इंसेंटिव टू क्लोज इट नाउ देन टू टेक इट टू द एंड। दूसरा ये कि उनके टर्म्स जो थे वो कुछ डिफरेंट थे, अब जो ज्यादा रिसेंटली हुए हैं उनके टर्म्स डिफरेंट है। वो खासकर जो आपके लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया होगा वो चाइनीज जो आईपीपीज हैं जो बिल्कुल आखिरी वाले आए हैं। क्या उनके साथ आप नेगोशिएशंस कर सकते हैं एंड रिस्क के पूरा का पूरा आपका सीपैक प्रोग्राम जो है वो अंडर स्ट्रेस आ जाए? तो ये सारी चीजें सामने रख के फिर ही निगोशिएट करना पड़ेगा। जस्ट अनाउंसिंग अ नेगोशिएशन इज नेवर इनफ।